हमारे बीच में डॉक्टर जी हैं। जी डॉक्टर साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार गेहूं चुनाव क्षेत्र में एक नया काम होने वाला है और वहां से राजकुमार कौंडल जी भारी मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे और हाईकमान ने जो फैसला किया है उस फैसले के ऊपर जो हम कहते थे कि पुनर्विचार किया जाए उसका एहसास उनको होगा। तो इस बार क्या आपने मन पक्का आपका मन है? इस बार हमने मन बनाया है कि इस बार राजकुमार कौंडल को यहाँ से हम विजयी बना के भेजेंगे। जी, क्या लगता है कि इलाहाबाद आपके क्षेत्र में भी यहाँ पर हुआ है कि नहीं? इलाहाबाद तो हुआ है और जितना विकास हमारा यहाँ होना चाहिए उतना विकास हुआ नहीं है और आप देख रही हैं कि सड़कों का क्या हाल है और जो फैसला उन्होंने दिखा रहे हैं। अब कल भी उन्होंने यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया, तब भी बोला कि ये नोटिफिकेशन हो गया। अगर नोटिफिकेशन हो गई है तो खुलता क्यों नहीं है? और फैसला भी क्या उसी दिन आना था जिस दिन आचार संहिता लगनी थी क्या? और उसके साथ साथ जो सब तहसील का काम था वो 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? उसी दिन क्यों अनाउंस किया गया? मेरा ये कहना है कि सारा जो बोल रहे हैं कि अनपढ़ लोग हैं जो कि ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं खुली है, खुल गई है और बोल रहे हैं कि जैसे सरकार बनेगी हम उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन सरकार दोबारा रिपीट हो। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन हो गई है। बाद में नोटिफिकेशन अगर होती है तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है और हमें यहाँ तहसील मिलनी चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र भी मिलना चाहिए। तो अभी तहसील नहीं खुली है जो अभी तो कोई नोटिफिकेशन उसकी अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई है। जो सरकारी गजट है उसमें अभी तक भी उसका ऊपर वो सब तहसील की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। मतलब ये कहना है आपका? और इंडस्ट्री एरिया भी जो था पहले बोल रहे थे कि उसका उद्घाटन करने वाले हैं, वो करते करते 5 साल बीत गए, उसका उद्घाटन हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी दिन आया जिस दिन आचार संहिता लगनी थी। ये ऐसा वो कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो शायद अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है 5 सालों में। आप भी गिडमी विधानसभा से हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 सालों में ठगा गया। 10 पंचायत का एरिया पड़ता है, ये 10-12 हजार वोटर है यहाँ से। तो सभी ने अब मूड बना लिया है भाई राजकुमार भाई जी को ही विधानसभा भेजना है। और सबसे बड़ी बात बोलने मतलब जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन 14 तारीख को, उस दिन आचार संहिता शुरू हो गई थी और आचार संहिता में इतने यानी बोलने मतलब संवैधानिक पद पर रहने के बाद इतने बोलने मतलब इतना बेहुदा बयान करना भी बोलने मतलब आपको तो उप तहसील दे दी, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उप तहसील में जो नायब तहसीलदार है वो 7 दिन के भीतर बैठेगा। अब जो गिडमी की जनता है उन सबको पता लग गया भाई जाते पहले तो 5 साल में ठगा, उसके बाद जाते जाते भी एक जुमला जो था वो उन्होंने गाया, एक बोलने मतलब दिलों के साथ हमारी इमोशन और जो सेंटिमेंट सबके साथ उन्होंने खेला। 5 सालों में जाते जाते फिर हमें दगा दे के गए। जो ये नहीं उन्होंने जो ये लास्ट बार अपना आचार संहिता में इतना बड़ा संवैधानिक पद पर इतना घटिया बयान किया ना, उससे भी अब सारी जनता ने, हमारे 10,000 वोटर है, सब ने मन बना लिया है भी हम साथ देंगे राजकुमार कौंडल जी का। और इनके पिताजी 5 साल यहाँ तभी रहे जब उन्होंने काम कराए। 5 बार वो इसमें विधानसभा मंत्री, MLA रहे, विधायक रहे, फिर मंत्री रहे 3 बार, तो तभी रहे जब उन्होंने काम कराया। अब उनके ही बेटे हैं तो इनको ही आगे लेके जाएंगे और इस बार विधानसभा भेजेंगे। ये अपने युवा साथियों से क्या मांग करते हैं? हम युवा साथियों को भी बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र में भाग लेना है और घर में भी सबको यानी कि यही एक ही बात बोलनी है, क्योंकि जो असली भारतीय जनता पार्टी है वो राजकुमार कौंडल जी हैं। बाकी जो कटवाल जी हैं उन्होंने, आपने देखा होगा जिस दिन उन्होंने वो अपना नॉमिनेशन भरना था, पहले उन्होंने क्योंकि 5 साल उन्होंने किया होता कुछ, तो 5 सालों में उन्होंने बोलने मतलब अपने काम के दम पर लोगों को बुलाते पर, लेकिन उन्होंने जुमलेबाजी वहां भी की। उन्होंने अनुराग जी की नोटिफिकेशन डाल दी 1 दिन पहले भी, अनुराग जी आ रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, एक नॉमिनेशन के लिए। एक 5 साल यानी कि बोलने मतलब एक संवैधानिक पद पर एक विधायक रहने के बावजूद लोगों के साथ जुमला करके भी एक ऑडियंस इकट्ठी करता है। अब आप हिसाब लगा लो भाई, उस बंदे ने काम करवाए थे तो अपने दम पे आता, दम पे यानी कि बोलने मतलब वो करते। जब इतना सब कुछ देख लिया सबने भी, ये जुमलेबाजी हुई, 5 साल भी ठगा गया और 5 साल ये सब कुछ हुआ, तो अब जो मैं सभी से अपील युवा साथियों से करूंगा कि जो असली भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार जी युवा
हमारे भाई हैं, इनका साथ देना है। और जो बोलने मतलब अभी वैसे भी जो मौजूदा विधायक जी थे वो चौथे पांचवें नंबर पे आएंगे, तो अपना वोट खड्डे में नहीं डालना है, जो बड़े पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। अपना वोट राजकुमार कौंडल जी को देना है और इन्हें भारी से भारी मतों से जितवा कर विधानसभा भेजना है। जय श्री राम। तो अभी आप दिस न्यूज प्रेजेंटेड बाय शिवन्या इंडस्ट्रीज शातलाई। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके अपने नज़दीकी शहर शातलाई दियोटसिद्ध रोड नियर प्रिंटिंग प्रेस के पास शिवन्या इंडस्ट्रीज द्वारा डिस्पोजेबल मटेरियल का उत्पादन शुरू किया है, जैसे कि पेपर कप, पेपर प्लेट, डोना इत्यादि। बाजार से कम दामों में खरीदने के लिए संपर्क करें। वह विवाह, शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।